मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? संस्कृत व्याकरण। क्या टॉपिक है? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण आज का हम लोगों का टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लकार। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण में हम लोग लकार पढ़ेंगे। लकार, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? काल, इसी को टेंस। ठीक है। लट लकार में हम लोग पहला लकार पढ़ लिए थे। लट लकार, लट लकार पढ़ लिए थे। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार। क्या पढ़ेंगे? लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है। संस्कृत सबसे क्या है? आसान भाषा है। संस्कृत सबसे आसान भाषा है। संस्कृत सबसे आसान भाषा है। सभी भाषा की जननी संस्कृत को बोलते हैं। सभी भाषा की जननी बोलते हैं। इसको देव भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव भाषा या वाणी। देव भाषा या देव वाणी। ठीक है। संस्कृत का हम लोग लिपि, संस्कृत को किस लिपि में लिखते हैं? संस्कृत, हिंदी और नेपाली, तीनों का एक ही लिपि होता है। तीनों का एक ही लिपि होता है। क्या लिपि होता है? देवनागरी। ये सब हम लोग पहली वीडियो में पढ़ लिए थे, लेकिन जो पहली वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए थोड़ा बता दिए। संस्कृत को सभी भाषा की जननी बोलते हैं। देव भाषा या देववाणी है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली का लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है। जिस तरह इंग्लिश का रोमन होता है लिपि, मैथ का रोमन उसी तरह से। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत व्याकरण में लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। लंग लकार मतलब क्या होता है? भूतकाल। लंग लकार मतलब भूतकाल। ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देंगे, फिर से देखेंगे। क्या देखेंगे? लंग लकार। लंग लकार, भूत काल। लंग लकार, भूतकाल। ठीक है। इसका क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे सूत्र। सूत्र में क्या लगा हुआ रहता है? अ। ठीक है। उसके बाद इसी में पद धातु को जोड़ेंगे और उसके बाद अनुवाद कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अनुवाद। ठीक है। ये चीज देखेंगे।
चलिए हम लोग भूतकाल पास्ट टेंस का सूत्र देख लेते हैं। सूत्र, ठीक है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, ये हो गया बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यही चीज हम लोग जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 2 होता है सिंगुलर प्लुरल, लेकिन संस्कृत में 3 होता है। ये वचन, उसके बाद वचन तो हो गया, ये पुरुष। कौन कौन पुरुष है? क्या कहता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। इस प्रकार से इस कारण से बना लिए कि समझने में आसानी होगी। इसका सूत्र होता है तो तम तम अन, तो तम अन ओ, क्या होता है इसमें? विसर्ग। तम तो अब आम। ये क्या होता है? सूत्र है ये, ठीक है। कोई भी भूतकाल में जब हम लोग लिखेंगे तो उसके लास्ट में ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें क्या लगा हुआ रहता है? ओ, तो ओ लगा देंगे। सब में क्या लगा हुआ रहता है? ओ। सब में क्या लगा हुआ रहता है? ओ, तो ओ लगा दिए प्लस, सब में क्या लगा हुआ रहता है? ओ। सब में ओ लगा हुआ रहता है, ठीक है। ओ लगा हुआ रहता है सब में, सब में ओ लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये सूत्र है। अब इसको देखिए, इसमें क्या जोड़ेंगे? पट। पट धातु है, ठीक है। पट धातु है, क्या है? धातु। पट मतलब होता है पढ़ना। पट मतलब पढ़ना, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं पट। पट 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 पट, सब में पट भर दिए, ठीक है।
पट भर दिए। सबसे पहले तो ताम अन अह तम त अम आव आम, ये जितना भी तो ताम अन विसर्ग तम त अम आव आम, ये क्या है? सूत्र है। जितना भी अभी हम अंडरलाइन किए वो क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। ठीक है। उसके बाद ये पठ जो जोड़े हैं ये क्या है? धातु हम कोई लिए हैं अपने मन से। और ये अ जो बोल रहे हैं ये अ सभी में लगा हुआ रहता है। जब आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इसमें क्या लगा हुआ रहता है? अ लगा हुआ रहता है। ठीक है। तब इसमें स हम जो ले लेते हैं स, तो ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। सहतो ते, सहतो ते त्वम युवाम यूयम। यूयम ये क्या होता है? अहम आवाम वयम। पहले जितना भी ये अंडरलाइन किया हुआ ये क्या है? सूत्र है। उसके बाद इसमें धातु भरे, सब में अ लगा हुआ ही है। उसके बाद ये क्या लिखे? अभी जो सर्वनाम लिखे सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अब हम लोग इसमें इसका अनुवाद कर सकते हैं। स का मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? ये हम लोग भूतकाल में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? ने चिन्ह का। भूतकाल में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, कर्ता कारक ने चिन्ह का। ठीक है। तो स मतलब क्या होता है? वह, लेकिन यहाँ हो जाएगा उसने। उसने अपठत का क्या हो गया? पढ़ा। उसने पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? तो मतलब वे दोनों, वे दोनों ने पढ़ा, ये हो जाएगा उन लोगों ने पढ़ा। उन लोगों ने पढ़ा, क्या हो जाएगा? तुमने पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? तुम दोनों, तुम दोनों ने पढ़ा। ठीक है। तुम दोनों ने पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? तुम लोगों ने पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? अहम मतलब मैंने, मैंने पढ़ा। हम दोनों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। इसका अनुवाद भी देख लिए कैसे करते हैं। ठीक है। स तो ते त्वम युवम यूयम अहम अवम वयम, ये क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? तो ताम अन अह तम त अम अब आम, ये क्या है आपको? सूत्र। क्या है? सूत्र। ठीक है। ये देख लिए, ये इसे समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे गच धातु। ठीक है। ये देखें,
गज धातु देखेंगे। ये तो हम बैठा दिए इसी कारण, लेकिन गज धातु देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। गज धातु देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए गच। गच, गच मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? स। स, तो, ते, यह भी बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद सूत्र। सूत्र में क्या होगा? अ लगा होगा तो क्या होगा? अ, उसके बाद धातु लगाएंगे। अ गच। ठीक है, तो तम अन होता है। क्या होता है? तो तम सो अगछत, तो तम अ गच्छताम। ठीक है, तो तम अन अ गच्छन, अ गच्छन। ठीक है, सह तो ते त्वम, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, अ गच्छ, अच्छा, तम तो गच्छन। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे अहम। अहम, आवाम, वयम। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरा बेसिक, जिसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, ये कक्षा 10, कक्षा 4 से 10 तक के लिए उपयोगी है। कक्षा 4 से 10 तक के। अहम, हम के साथ क्या होगा? अ गच्छाम, अम गच्छम, गच्छाव, अम आव आम। वो जो हम बताए थे वो आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो तम अन, अ तम त, अम अब आम, सब में लगा है अम अब अम। ठीक है, स्व मतलब क्या होता है? उसने। ने चिन्ह का प्रयोग यहाँ बताए थे, कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। समान या भूतकाल में उसने, वह गया, वह गया, वे दोनों गए, वे लोग गए, तुम गया, तुम दोनों गए। ये क्या हो जाएगा? तुम लोग गए। ये क्या हो जाएगा? हम मतलब मैं। क्या हो जाएगा? मैं गया। हम दोनों, हम दोनों गया, हम लोगों गया।
हम लोग गया। ठीक है, ने, ने, मैंने। ठीक है, तुम लोग गए ऐसे ने भी लगा सकते हैं, नहीं तुम गया तुमने गया कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, ये दूसरा था। तीसरा देखेंगे लिरिट लकार। लिरिट लकार, इसका क्या होता है? भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। लिरिट लकार भविष्यत काल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोगों ने देखा पहला वीडियो है लट लकार संस्कृत में लकार के नाम से। दूसरा वीडियो ये है आज लंग लकार के नाम से यूट्यूब पर। तीसरा वीडियो आएगा लिरिट लकार के नाम से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारी मेहनत को सफल बनावे। धन्यवाद।